फाइनली हमारा गोश्त माशाल्लाह तबारकल्लाह तैयार हो गया। चीज़ें पक चुकी, थोड़ा सा ये पानी है और सूखेगा और हमारा गोश्त तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर अब गार्निश कर देंगे और मज़े लेंगे। माज़रत था हूँ कि 2 पार्ट में, इसलिए कि गर्मी बहुत थी। मैं यहाँ से चला गया था बंद करके 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद मैं आया ताकि गोश्त और टमाटर तैयार हो जाए। हमारा सामान तैयार हो गया। नींबू का एक टुकड़ा फ्रीज़र से निकाल के मैंने डाल दिया ताकि इसको जब नरम हो जाएगा तो हम निचोड़ेंगे। अदरक के टुकड़े लंबे काट के, अगर अदरक के शौकीन हैं वैसे भी खिलाना चाहिए बच्चों को, बहरहाल अदरक डाल दी। और अब तकरीबन मैंने आग को बिल्कुल आँच को कम कर दिया और ये तैयार हो गया। इसमें नमक की थोड़ी सी कमी हम पूरा करेंगे। ये नमक पूरा हो गया। थोड़ा सा ऑयल की कमी लग रही है, थोड़ी सी ऑयल की कमी को भी मैं पूरा करूँगा ताकि ये भुन जाए। ये भुनने में अभी भी भुनेगा, बहुत ख़त्म। ये ऑयल थोड़ा सा चिपका दिया। और अगर इस पर जैतून का तेल डाल सकते हैं तो जैतून का तेल डालें। और ये हमारा अदरक वाला नमकीन गोश्त, पेशावर वाला और अरबों वाला तुर्कों का अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। गार्निश के लिए ऊपर धनिया डालेंगे और 2-4 पत्ते, ये मेरा धनिया कैंची से काट के, और 2-4 पत्ते पुदीने के खुशबू के लिए डालूँगा और हमारा खाना तैयार। ये मैंने धनिया डाल दिया, 4 पत्ते, 1 डंठल के 4 पत्ते 5 पत्ते खुशबू के लिए पुदीने के डाल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। ये नमकीन गोश्त आपका तैयार हो गया। चूल्हे को मैंने तकरीबन बंद कर दिया और मेरा गोश्त तैयार माशाल्लाह तबारकल्लाह। आप इस पर नींबू निचोड़ दें और मज़े लें और नोट फरमाएँ। मुझे दुआओं में याद रखिए। बकरीद में जब आप गोश्त खाएँ, तरह तरह के गोश्त बनाएँ, इंशाल्लाह तमाम तरीके मैं आपको समझा दूँगा, सिखा दूँगा।